बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जॉन हुसैन है। 29 जुलाई की अपडेट के साथ आपके साथ दोपहर के टाइम हाजिर हूँ। जब जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बैठते हैं व्हाइट हाउस में, तब तब कुछ ऐसा होता है कि दुनिया जो है वो हिल के रह जाती है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। मैं बात ज़रूर करूँगा, ईरान ने जो जॉर्डन के अंदर जो यूएस बेसिस के ऊपर हमले किए उसके बारे में तो बात करूँगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई सीज़ फायर हुई भी थी, ईरान तो मीडिएशन करना चाह रहा था, तो क्या मामला, ईरान ने कैसे मार दिया, उसके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हैरानकुन हमला किया है सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलके इराक के अंदर 17 जगहों पे जो टारगेट किया है इन्होंने, बगदाद तक को इन्होंने हिट किया है। मतलब इतना बड़ा हमला इस टाइम पे जब अरबईन इतना करीब है और चहलुम जो है वो करीब है, तो किस तरीके से इतना बड़ा हमला कर दिया, मैं तो हैरान हो गया। लेकिन बहरहाल किया है। जो ईरान की सपोर्टिंग जो फोर्सेस हैं, पीएमएफ, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, जो कि इराक के ही सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, इराक की ही फोर्सेस के अंदर आती हैं, वो इराक के प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती हैं। उन फोर्सेस के कैंप्स को हिट किया, उन जगहों को हिट किया है। क्यों किया, इसकी वजह भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात अगर स्टार्ट करें तो जॉर्डन का मामला ज़रा देख लेते हैं। ईरान ने किस तरीके से जॉर्डन के ऊपर हमले कर दिए। भाई सीज़ फायर में थे वो, तो बातचीत भी करना चाह रहे थे। अल अरेबिया की रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान जो है वो कह रहा है कि जिनीवा में आना है, इस्लामाबाद में आना है, दोहा में आना है, आप बता दीजिएगा, नेगोशिएट कर लेंगे। बात सारी ये कि ये सारी बातें जो हैं वो वन साइडेड थी। ईरान ने तो हमेशा से बोला, मंडे को स्टेटमेंट बाकायदा आया इस्माइल बकाई का, कि भाई कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रही, हम जब जंग चलाएँगे, चलाएँगे, जब जंग रोकेंगे, रोकेंगे। अमेरिका जो है वो डिसाइड नहीं करेगा कि ग जंग कब चलेगी और जंग कब रुकेगी। तो अमेरिका ने अपने एंड पे सीज़ फायर की हुई है, ईरान ने सीज़ फायर नहीं की, इसका मतलब, ठीक है? गरीब आबादी साहब जो हैं, जो कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ने बार-बार उनको कहा कि जी आप नेगोशिएशंस कर लें, आप हमसे बातचीत कर लें प्लीज़। और बार-बार ईरान ने कहा कि जी हमें आपसे बातचीत नहीं करनी, ठीक है? तो आप अल अरेबिया की खबरें देख के अगर खुश हो रहे हैं, और अगर आप ये सोच के खुश हो रहे हैं, और आई थिंक आदत हो गई है, लोगों ने अपने दिमाग में इस चीज़ को आदत बना ली है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका जो है वो स्ट्राइक करेगा पहले, तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन ईरान जब उसको, जो कब से हिट कर रहा है, बाय द वे इन्हीं बेसिस के थ्रू कब से ईरान के ऊपर टारगेटिंग कर रहा है, ईरान अगर उसको हिट करता है तो लोग कहते हैं जी ईरान ने क्या कर दिया। बाय द वे हमले का एक्सप्लेन कर देता हूँ, चले पहले 7 मिसाइलें ईरान ने दागी, जिनमें से 5 इंटरसेप्ट हुई हैं और 2 जो हैं वो इम्पैक्ट हुई हैं, ठीक है? खुमैन से वो मिसाइलें निकली और खुर्रमाबाद से वो मिसाइलें निकली। यूएस ने कहा कि उन्होंने सारी की सारी इंटरसेप्ट कर ली हैं। झूठ बोल रहे हैं वो, वीडियोज़ मौजूद हैं, मैं आपके सामने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तो मैंने कॉन्स्टेंटली वीडियोज़ लगाई हुई हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। कमेंट्स में जो है वो लिंक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। क्लियरली इम्पैक्ट हुआ है, मौफ़क़ अल-सल्ती पे धुआँ भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं भी ईरान में बैठा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं सारी मिसाइलें लगी। नहीं भाई, 5 इंटरसेप्ट हुई हैं, और पेट्रियट के 10 इंटरसेप्टर गए हैं। $6 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। पहले ही हालत ख़राब है उनकी, तो वो गए हैं और उन्होंने बहरहाल रोका है 5 मिसाइलों को। मेरे ख़्याल में ईरान ने ये हमला इसलिए किया, एक तो ज़ाहिर है ऑपरेशनल रीज़न जो है वो है कि बेसिस को वैसे भी इनको निकालना है, और ईरान ने बोल दिया है कि जी, स्टेटमेंट आया ईरान का कि जब तक हमारे खिलाफ हॉस्टाइल एक्शंस चलती रहेंगी तब तक हम टारगेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमला करने का मकसद मेरे ख्याल में एक और ये था कि नेतन्याहू और ट्रंप जो बैठे हुए थे व्हाइट हाउस के अंदर, तो उनको एक मैसेज देना था कि देखो, हम अगर तुम कोई प्लान कर रहे हो ना बड़ा हमला करने का, तो हमें तुम रिवायती सेंस में नहीं सोचो। रिवायती तौर पे तो यही होता रहा है कि ईरान ने हमेशा जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन ईरान ने उस मोमेंट पे हमला करके ये दिखाया कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जो कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल नहीं हो। यानी सरप्राइज़ अटैक भी कर सकते हैं हम, एकदम से हमला भी कर सकते हैं। और आई थिंक ये एक साइकोलॉजिकल जो है वो एक शॉक देने का तरीका था कि आप जो है वो ताकि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे जो है वो ना आगे बढ़े, और कन्फ्यूजन क्रिएट करना मकसद होगा। अच्छा, आगे अगर बात करें, तो ये जब मीटिंग हुई नेतन्याहू और ट्रंप की, और बिल्कुल टाइमलाइन अगर आप कंपेयर करें तो बिल्कुल साथ-साथ इस मीटिंग के आपने देखा होगा कि इराक के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स हुई हैं, और ये नज़र कुछ ऐसा आ रहा है कि इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जिस तरीके से स्ट्राइक्स ये हुई हैं, तो मतलब इसके अंदर कोई इंसेंटिव मुझे नज़र नहीं आया सऊदी अरब का। सऊदी अरब कह रहा है, सऊदी अरब का चलें बयान देख लेते हैं, सबकी सबकी साइड देखनी चाहिए, फिर उसके बाद तबसरा करना चाहिए। हमले जो इतने बड़े हुए हैं उनकी लिस्ट मैं पूरी बताऊँगा। लेकिन सऊदी अरब का कहना ये है कि उसने जो हमले किए हैं अमेरिका के साथ मिलके, वो इसलिए किए हैं ताकि जो ईरान की सपोर्टेड जो मिलिशियाज़ हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया है ईरान को, दहशतगर्द तंजीम मानते हैं वो, जो पीएमएफ हैं, उन्होंने जो है वो पहले सऊदी अरब के ऊपर हमले किए, उनकी पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ के ऊपर हमले किए। यार,
अजीब सी बात है, मतलब ना इराकियों ने कभी कहा कि उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर हमले किए, और यमनियों ने उल्टा, जो यमनी अंसारुल्लाह जिनको हूती कहा जाता है, उन्होंने बोला कि हमने हमले किए भाई, हमने मारा है आपकी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको, 2 दिन से वो मार रहे हैं। तो यमनियों को एंगेज करने के बजाय आपने इराक के ऊपर क्यों हमला कर दिया? ये सवाल का जवाब मैं दूंगा, जरा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना ये पूरी सिचुएशन, उसको मैं दूंगा। और यूएस के साथ आपने स्ट्राइक क्यों की, इस सवाल का जवाब भी दूंगा। और इसी टाइम पे क्यों हुआ जब नेतन्याहू और ट्रंप वहां पे बैठे हुए थे, इसमें सऊदीया का क्या बनता है आने का, इसका भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन पहले जरा हमलों की आप लिस्ट देखें। बसरा के अंदर पहला हमला हुआ, अल्दियर एरिया के अंदर एम्यूनेशन डिपो था, उसके ऊपर आग लगी हुई नजर आई, और जो जो एक्सप्लोजन्स थी वो हो रही थी। पीएमएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वासित के अंदर, इराक के अंदर, उसको भी हिट किया गया। अच्छा, पीएमएफ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर तकरीबन 70 ग्रोह आते हैं, मुसल्ला ग्रोह आते हैं, जो कि इराक की अपनी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर को ही रिपोर्ट करते हैं ये लोग। हाँ, ईरान सपोर्टेड हैं, बिल्कुल हैं। ईरान को ये लोग सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, ये बात, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ओपन बात है। अच्छा, तो इनके जो है वो इनके मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, वासित के अंदर हिट किया, सुवैरा के अंदर हिट किया, अल्जाब एरिया के अंदर इनका एक कैंप था, उसको हिट किया। नैनवे का जो कैंप है बाटेला के अंदर, उसके अंदर 2 स्ट्राइक्स की, और 6 स्ट्राइक्स की इन्होंने 30th शबाक पीएमएफ ब्रिगेड के ऊपर, स्पेसिफिकली 4th रेजिमेंट वहाँ पे है तो उसके ऊपर स्ट्राइक की। और आगे अगर देखें तो अमारी के अंदर 52nd ब्रिगेड है, उसके ऊपर हमला किया। इसके अंदर 2nd रेजिमेंट गालिबन है पीएमएफ की, हफ्जल शाबी की। और अमेरली सिटी के ऊपर भी हिट किया गया। दिबिस के अंदर जो है वो हिट किया गया। दयाला के अंदर भी हिट किया गया। दयाला के अंदर जो है वो बदर फोर्सेस, जो कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है पीएमएफ के अम्ब्रेला के अंडर, उनका ट्रेनिंग कैंप था वहाँ पे। और बगदाद तक को हिट किया गया। ठीक है, बगदाद को तो हिट किया गया, लेकिन आगे जो मैं बताने वाला हूँ बड़ा हैरान कुन है। करबला प्रोविंस के अंदर भी स्ट्राइक्स हुई हैं। करबला प्रोविंस का मकसद ये नहीं है कि करबला शहर के ऊपर, करबला का पूरा प्रोविंस है उसके अंदर, क्योंकि बड़ा केयरफुल रहना है आपको इस इशू के ऊपर। बड़ी सेंसिटिव ये बात है, और इस तरीके से कोई भी लूज टॉक जो है वो सही नहीं। रिपोर्ट किया है कि होली करबला गवर्नरेट के अंदर, हुसैनी एरिया के अंदर जो है वो स्ट्राइक हुआ है। देखिए, मीडिया इस खबर को दबाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जी सऊदी अरब ने अपने दिफा में दहशतगर्द ठिकानों के ऊपर हमला किया इराक में। और इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सऊदी अरब ने खुद बोला है कि जी हमारे ऊपर ड्रोन आए थे, तो पूरी दुनिया उसको मान ले, भले कोई एविडेंस हो ना हो। और वो भी वहाँ पे यमनियों ने बोला कि उन्होंने किया है, तो उनको तो खैर वो टारगेट करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यमनियों ने जब पहली दफ़ा उन्होंने टारगेट किया, यमनियों ने किस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर कितना बड़ा हमला किया। और इस दफ़ा जब अमेरिका के साथ वो गए हमला करने के लिए, तो मैं नहीं, ये आप खुद इराक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हैदर मोहम्मद अल मुताहरी, उन्होंने कहा है कि इराक इज़ बीइंग सब्जेक्टेड टू ब्रूटल सऊदी अग्रेशन इन सेवरल गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग करबला। तो ये है आपके सामने। और चेक पॉइंट 45 के पास खबर आई है कि वहाँ पे हिट किया गया है, और लोगों को शेल्टर दिया जाता है, खाना दिया जाता है, रेस्ट लेने की जगह दी जाती है, इनको मौक़िफ़ कहते हैं। तो एक मौक़िफ़ के ऊपर डैमेज हुआ है, और सऊदी अरब ने किस तरीके से कर लिया मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। करोड़ों लोग आते हैं इराक ज़ियारत करने के लिए, आपको नहीं पता कि वहाँ पे करोड़ों लोग जमा हैं। आपने इतनी आराम से अमेरिका के साथ जो है वो इतने सारे शहरों के ऊपर बमबारी कर दी, बगैर सोचे कि किसको नुकसान होगा, किसको नहीं होगा। कि मैं खुद हैरान हो गया खबर पढ़ के यार, कि यूएस और सऊदीया जो है वो मिलके, मुझे लगा शायद कहीं ईरान और सऊदीया कहीं इजराइल के खिलाफ कोई अटैक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो मैंने देखा कि सऊदीया और यूएस जो है वो इराक के अंदर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, वो भी अरबईन के टाइम पे। और क्या, अच्छा क्या इंटरेस्ट होगा सऊदीया का और यूएस का, क्या इंटरेस्ट है? सऊदीया जो है वो न्यूक्लियर का मामला जो यूएस के साथ सही करने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई, ज़ाहिर है इज़राइल को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो, तो कोई ना कोई डील जो है उन्होंने शायद बनाई हो कि ठीक है जी हम आपके साथ करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूएस के साथ जॉइंट करना, ये एक बड़ी ऐसी बात है जो शक को जो है वो इन्वॉल्व करती है यूएस का, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ये है कि यूएस किसी तरीके से जो ज़मीनी रास्ता है कुर्दिश फोर्सेस के लिए वो तैयार करे। कुर्दों को ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने असला दिया हुआ है, और कुर्दों को काउंटर करने के लिए जो हशदल शाबी है, यानी पीएमएफ है या पीएमयू है, वो जो है वो वहाँ पे बैठी हुई है। तो
आई थिंक कि उसकी कैपेसिटी को वीकेन करने के लिए और ज़मीनी हमले को यकीनी बनाने के लिए जो है वो रास्ता खोलने के लिए कुर्दों को एक मौका दिया गया है कि हम जो है वो एक ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं इराक के अंदर जो प्रो ईरान फोर्सेस हैं उनके ऊपर। एंड आई थिंक कि इसके अलावा कोई रीज़नेबल जो है वो मुझे नहीं एक्सप्लेनेशन नज़र आती, क्योंकि मुसलसल जो कुर्दों के बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो यूएस के बेसिस हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं इराक के अंदर। तो इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती यूएस की कि वो इतना बड़ा हमला क्यों करेंगे इन फोर्सेस के ऊपर। अ, मेरे ख़्याल में क्लियरली वो इस जंग को एस्केलेट करना चाहते हैं। और पहले जो यूक्रेन की तरफ से, जो ज़ेलेंस्की की तरफ से हमला हुआ था, उस वक़्त भी मैंने यही कहा था कि ये हमला जो हुआ है, मुझे लगता है कि यूएस चाहता है कि यूक्रेन के ज़रिए नेटो को और ईयू को भी इन्वॉल्व करे। और यूक्रेन ने बड़ी इंटरेस्टिंगली पहले ओन की इस चीज़ को कि उन्होंने हमला किया है और जी असला जा रहा था, ये जा रहा था। लेकिन बाद में उन्होंने एकदम से फॉरेन मिनिस्टर का, आप देखें आज बयान आया है कि नहीं जी, 2 भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और अरागची साहब ने भी यही ट्वीट किया कि उनकी बात हुई थी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से और उसने यही कहा था कि जी हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम तो रशिया को टारगेट कर रहे थे। तो आई थिंक कि ज़ेलेंस्की की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट नहीं हुई अमेरिका के साथ। वो अभी वॉशिंगटन में ही है। उसकी एक्सपेक्टेशंस जो उसने रखी हुई थी कि अमेरिका उसको शायद कुछ देगा, शायद उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। और यूरोप ने भी शायद मना कर दिया और इन्फॉर्मेशन यही आई है कि यूरोप ने मना कर दिया है अमेरिका के जो प्लान्स हैं उनको जॉइन करने में। इन्फॉर्मेशन ऐसी ही है। तो आई थिंक वहाँ से जब मना हुआ तो सऊदीया को जो है वो इन्वॉल्व करके इस चीज़ को, और यमन का फ्रंट ऑलरेडी खुला हुआ है, वहाँ पे ज़मीनी जो है वो हमले चल रहे हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को एस्केलेट किया गया है। आगे क्या होता है, बड़ा डेंजरस स्टेप लिया है सऊदीया ने। इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत ख़तरनाक रिएक्शन होगा। मेरा ख़्याल है ये, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन बहुत ख़तरनाक रिएक्शन होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला इन्होंने किया है और मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से जो फ़ोर्सेज़ हैं वहाँ पे जाने देंगी। मेरे ख़्याल में ये जो ग्रुप्स हैं हज़रत शाबी वाले या पीएमएफ वाले, ये जो है वो बहरहाल रिटेलिएट करेंगे। तो आई थिंक उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ आगे एस्केलेट ना हो, लेकिन बहरहाल एस्केलेट होती हुई ही नज़र आ रही है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था। और मेरे ख़्याल में अभी भी, क्योंकि ईरान के अंदर थ्रेट है अभी भी कि अमेरिका जो है वो एक बड़ा हमला कर सकता है, पर्टिकुलरली ज़मीनी हमला कर सकता है। तो आई थिंक फ़िलहाल इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि ईरान ने अभी तक इन्हीं कुछ दिनों में 9 बेसेस जो है उनको बुरी तरीके से हिट किया है। तो वो क्या ही करेंगे? आई डोंट थिंक कुछ कर सकते हैं इस तरीके का। आगे देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि जंग जो है वो ख़त्म हो। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।